कृष्ण भगवान की जय। कल आपको धृतराष्ट्र के विषय में और गीता के पहले अध्याय का पहला ही श्लोक, जो अंधा धृतराष्ट्र चक्षुवान ज्ञान चक्षु जिसके पास गुरुदेव व्यास जी महाराज के कृपा से प्राप्त हुए, ऐसे संजय एक साधारण पुरुषत्व नहीं था। संजय एक समर्पित और सच्चा सेवक था। इसलिए धृतराष्ट्र ने व्यास जी महाराज से उससे दिव्य दृष्टि दिलवाई और दिव्य दृष्टि के द्वारा जहाँ हस्तिनापुर मतलब मेरठ के पास में हस्तिनापुर का वर्णन आता है और कहाँ कुरुक्षेत्र 180 किलोमीटर का अंतर था, उस बीच में लाइव टेलीकास्ट अगर इस भागवत में गीता में अगर हम लोग आपसे संवाद करूं तो उस आज से 5000 साल पहले लाइव दर्शन और भगवान कृष्ण के मुख से सुनी हुई गीता दो लोगों ने सुनी, एक अर्जुन और दूसरा संजय। इन संजय के द्वारा परमात्मा ने उनको भी इतनी दिव्य ज्ञान चक्षु, क्योंकि ज्ञान चक्षु के भी कई प्रकार आते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि अपने अंतरंग की एक बौद्धिक चक्षु है, मानसिक चक्षु है और आध्यात्मिक चक्षु, विवेकवान चक्षु है। चक्षु के कई प्रकार आते हैं। चर्म चक्षु, खाली आंखों से दिखने वाली ही चीज़ सर्व आभासित और सत्य हो, इसमें संदेह है। लेकिन विवेक बुद्धि के द्वारा, विवेक चक्षु के द्वारा भी कभी विवेको वर्धते महान। इसलिए शास्त्रों ने विवेक को वर्धन करने के लिए कहा है, विवेक को बढ़ाने के लिए कहा है। तो वो विवेक चक्षु जब मनुष्य के हृदय में प्राप्त होते हैं तो परमात्मा को समझने की क्षमता उसके हृदय में आ जाती है। तो वो विवेक ज्ञान चक्षु जिसको हम कह सकते हैं, वो संजय को धृतराष्ट्र ने अपने व्यास जी महाराज के द्वारा उनको दिलवाई थी। और जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि भाई आप ये ऐसा नहीं है कि कौन क्या कैसा युद्ध चल रहा है, तब संजय कहता है, दृष्टवा तु पांडवानीकम यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। संजय कहते हैं कि दुर्योधन ने यू रचना, क्योंकि दुर्योधन का मतलब ही होता है अहंकार। क्योंकि व्यास जी महाराज ने महाभारत जब लिखी तो महाभारत में बहुत ज़्यादा दुर्योधन के पूर्व जन्म का इस जन्म का कोई विषय नहीं लिखा, क्योंकि दुष्टों का तो दुष्टता जिसको कह सकते हैं कि उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार से उसका कोई मायने नहीं रखता है। दुर्जन तो ये परंपरागत चलायमान सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी रहे और अभी भी वर्तमान में भी रहते हैं कि दुष्टों का कभी भी ये, जहाँ सज्जन रहेगा वहाँ दुर्जन रहेगा, जहाँ सत्य रहेगा वहाँ झूठ रहेगा, जहाँ प्रशंसा रहेगी वहाँ निंदा रहेगी, जहाँ हाथ में हाथ, जहाँ अच्छाई रहेगी बुराई रहेगी। ये अपने आप ही एक में के हाथ से हाथ मिलाकर आता है। तो ये दुर्योधन एक दुष्टता का एक प्रतिरूप माना जाता है। और कल्पना करें कि दुर्योधन के पास 4 जने ऐसे थे कि जिनके पास में कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से युद्ध हार नहीं सकते। जिस परशुराम को 21 बार निक्षत्रिय करने वाले, उसको भी हराने वाले उनके पास भीष्माचार्य थे। कवच कुंडल पहनने वाले कर्ण थे, जिसको हम कह सकते अश्वत्थामा थे। द्रोणाचार्य थे और स्वयं वज्रांग प्राप्त करने वाले ऐसे बड़े बड़े महारथी जिनके पास होने के बाद इतनी दृढ़ता, लेकिन अधर्म के मार्ग के ऊपर खड़े हुए थे। और अधर्म हो सकता है कि कुछ समय के लिए बलवान हो सकता है, लेकिन फिर भी धर्म धीरे धीरे चलकर वो अपने विजय को प्राप्त कर सकता है। इसलिए उन बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन 4 चीज़ों का वर्णन आता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन सभी उस अहंकारवश अपनी व्यूह रचना को देखते हुए, पांडवों की सेनाओं को देखते हुए द्रोणाचार्य जी के पास जाकर दुर्योधन कहता है कि पच्छेन्तानां पांडुपुत्राणां माचार्य महति चमुम यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। स्वयं दुर्योधन अहंकार के वश में आकर
आपको जैसे भगवान द्रुपद पुत्र दुष्टदुम्न यूं का खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। क्योंकि अब पांडवों की सेना तो इस जगत में अगर आपको मैं कहूँ, हम मनुष्य सोचते हैं कि ये सब मेरा कराया हुआ है, हमारा कराया हुआ ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी सत्यता की बात मुझे अब स्मरण आई है कि एक बार हम गुरुदेव के साथ में थे तो गुरुदेव का एक दृष्टांत याद आया। एक परिवार में बूढ़े आदमी और गुरुदेव के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरा दांत दुख रहा है, मैंने दांत ठीक करवाए और दांत ठीक करवाने के बाद वो दांत में 5,000 रुपये खर्चा आया। गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी बात उनको बताई कि देखो मेरे नारायण कितने दयालु है, आपको 2 बार दांत दिए लेकिन 1 पैसा भी नहीं लिया है। इसका महत्व समझना चाहिए कि जो मनुष्य परात्पर परमात्मा के आश्रय में रहने वाला जीवात्मा, आप एक दांत को नहीं बना सकते हैं, एक दांत को ठीक नहीं कर सकते हैं, तो दुनिया की क्या बात करें। तो फिर भी मनुष्य अहंकारवश ये मेरा है, ये तेरा है, ये है, मैंने किया वो किया, ये अहंकार, यही अहंकार दुर्योधन के हृदय में होने के कारण बड़े अहंकार वश उनसे बात करते हैं कि देखो ये सेना इतनी बड़ी है, कौन कौन है उनके, अत्रा शुरा महेशवासा भीमा अर्जुन सभा युधि युधानो विराटच्च द्रपदच्च महारथा दृष्ट केतु चेकितान काशीराजच्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजच्च शोभेच्च नरपुंगवा योधा मनुच्च विक्रांता उत्तमोजच्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदाच्च सर्व एवं महारथा। इस सेना में बड़े बड़े महारथी धनुष्यधारी है, भीम है, अर्जुन है, जिसको कहते हैं कि जहाँ हजारों हाथियों का बल जिस भीम के अंदर था, ऐसे सात्यकी है, विराट है, महारथी द्रुपद दुष्टकेतु चेकितान बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सौभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम मौज सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है। क्योंकि हमेशा शत्रुओं को कभी भी आपको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बात करते हुए उनके पराक्रम की और उनके शक्तिशाली होने का गुणगान करते हुए दुर्योधन कहता, अस्माक तो विशिष्टा ये तन्नी बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सज्जनार्थताम ब्रवीत में। हे ब्राह्मणों श्रेष्ठ, आपने अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपको जानकारी के लिए मेरी सेनाओं में जो जो सेनापति है उनको बतलाइए। पहले अध्याय का वर्णन चल रहा है। ये सेना, मुझे लगता है कि एक सेना अपने अंतरंग में है और एक सेना बाहर में भी है। हमेशा व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, समस्याएं उत्पन्न होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक समय हर एक व्यक्ति की एक एक समस्याएं उसके साथ में, रोज उठने से लेके सोने तक रोज व्यक्ति की समस्यामय जगत रहता है। समस्यामय जीवन बीत गया, जिसको कहते संसार सागरम गंभीर पारम दुखोर विविध मोह मत्स्य तरंगे। क्योंकि ये इसमें मोह मत्स्य तरंगे अहंकार राग द्वेष का हर एक व्यक्ति अपने प्रहारों के साथ में एक मेक के साथ में सदुपयोग करने के बजाय एक मेक के साथ में रहते हुए दुरुपयोग करना ज़्यादा। आप जहाँ जितने भी देखते हैं कि हमेशा एक मेक के साथ में रहते हुए एक मेक की अच्छाइयाँ देखने के बजाय एक मेक की बुराइयाँ देखकर आपस में वैमनस्यता पैदा होती है। इसी तरह से दुर्योधन इतना दुष्टता के साथ में, उसको जाना में धर्मम, सब धर्म की बात जानने के बाद भी उसने इतने अहंकार वश उस परात्पर परमात्मा को भी समझने की क्षमता उसके अंतरंग में नहीं थी। ऐसी उसके चक्षुमय बुद्धि के ऊपर अहंकारात्मक पर्दा होने के कारण ईश्वर को देखने की, धर्म अधर्म को समझने की बात उसके अंतरंग में नहीं थी। और साक्षात कृष्ण होने के बाद भी कभी कभी यही समझ में मुझे आता है कि आप लोग अपने जीवन में, जहाँ भगवान कृष्ण 1 दिन के 4 दिन के थे तो पुतना को मार दिया, 11 साल की उम्र में कंस जैसे महारथी का वध कर दिया, ऐसे कई उनके चमत्कारों का वर्णन आता है। लेकिन देखो
इस अंधत्व, बौद्धिक अंधत्व दुर्योधन का मानस नहीं परिवर्तन कर सके, क्योंकि ये अधर्मियों का विनाश करना था। ये अधर्म के मार्ग के ऊपर चलने वाले लोगों के लिए संदेश है कि आप सावधान होकर चलिए। देखो, गंगा का पानी कितना भी आप नालों में डाल दो, उसको गंगा नहीं कहा जाता है। इसी तरह से, और गंगा में कितने भी नाले गए तो उसको गंगा ही कहा जाता है। इसी तरह से ईश्वरीय कार्य में चलायमान मानस बुद्धि और मानस चक्षु के साथ में अगर आप चलोगे तो वही व्यक्ति धर्म का धार्मिक कहा गया है। नहीं तो आप कितना भी पूजा करे, पाठ करे, ध्यान करे, उपासना करे, जप करे, मंदिरों में जाए, वस्त्र पहने, माला पहने, वस्त्रों से साधु नहीं होता है भाई साधु अगर होता है तो विचारों से होता है। कोई पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। संत तुकाराम महाराज का एक मुझे मराठी का भजन याद आया। उन्होंने कहा, न लागे जायास जावे वनांतरा, सुख ये तो घरा नारायणा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप धर्म के मार्ग के ऊपर अगर आप चलोगे तो आपको वन में जाने की जरूरत नहीं, नारायण ही सुख से ही आपके घर में प्रकट हो सकता है। और घर में भी प्रकट होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जो मन है ये आपका मन आपके जीवन का ड्राइवर है। ये मना सृजति माया गुणान कर्माणि चात्मना। ये मन के द्वारा इस सुख दुख प्राप्ति वियोग अहंकार मनुष्य अज्ञानता के साथ में पता नहीं कितने कर्म करते हुए अपने आप को उस पतन के मार्ग के ऊपर ले चलता है। दुर्योधन ने वही काम किया है। सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ होते हुए भी, परिणाम दुष्परिणामों को जानते हुए भी उस अहंकारवश झुकना नहीं जाना। वो अपने तटस्थ रहते हुए अहंकारों के साथ अपने पूरे वंश का विनाश करते हुए अधर्मयुक्त समय बिताते हुए उसको अधर्मी कहा गया है। ये पांडवों का भी वर्णन हुआ। पाप उन्होंने कहा कि अस्माकतु विशिष्टा यो तान्नी बोध द्विजोत्तमम नायका मम सैन्यस्य सज्जनार्थ ताम ब्रवीत में। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे वे सारे अपनी जानकारी और अपने साथ में कौन कौन है उन्होंने कहा कि वो वर्णन किया। भवान भीष्मच्च कर्णच्च कृपच्च समीतंजया अश्वत्थामा विकर्णच्च सोमदत्तस्तथैव च। जहाँ स्वयं दुर्योधन प्रशंसा करते हुए, जहाँ द्रोणाचार्य, जिस द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र रहने के बाद बड़े बड़े देवता भी जिससे पराजित नहीं हो सकते थे, ऐसा द्रोणाचार्य आप स्वयं हैं। पितामह भीष्म, ये भीष्म पितामह वैसा कहते हैं कि जब अपने जिसको शांतनु की पत्नी गंगा, और गंगा को वरदान और जो अष्ट वसुओं को श्राप दिया था, उस अष्टों वसु को मनुष्य बनने का श्राप दिया था और गंगा ने उनको वरदान दिया था कि मैं आपको उसमें से मुक्त करवाऊंगी। तो 7 पुत्रों को तो गंगा ने जन्मते ही पानी में छोड़ दिया, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 8वां वसु जब शांतनु ने रोकने का प्रयास किया तो 8वां वसु अपने धर्म का पालन करते हुए, वो भीष्माचार्य, देवव्रत नाम था, लेकिन प्रतिज्ञा के साथ में पितामह ने अपने पिता के लिए स्वयं सर्वस्व का सुख छोड़कर, राज गद्दी पुत्र पौत्र पत्नी सब कुछ छोड़कर अपने पिता धर्म का, पुत्र धर्म का पालन करते हुए सबका त्याग किया। और जिसको इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई थी, देवतुल्य, जहाँ देवता भी जिसकी प्रसन्नता के साथ में, ऐसा भीष्माचार्य जी का क्या वर्णन बताए। लेकिन फिर भी अपने पिता के वचनों में बंधे होने के कारण उनको धर्म अधर्म और इतना मर्यादा में रहे कि जो अंधे धृतराष्ट्र की सराहना करते हुए उसके आश्रय में रहे, जबकि ऐसे आश्रय में रहना भी अधर्म का ही एक अंग माना गया। इसलिए भीष्माचार्य जी का भी उसमें देखते हैं कि उनका भी पतन हुआ, क्योंकि वहाँ धर्म और आंखों से देखते हुए धर्म और अधर्म अगर आप नहीं समझते हो तो उसी जीवात्मा का पतन होता है। इसलिए हमेशा कहा गया है, आपको समझना चाहिए धर्म किसको कहते हैं। और उस चाह कहते कि भीष्माचार्य जी पूर्व जन्म में एक राजा के युवराज थे और शिकार करने के लिए जब गए तो बाण मारा। एक पेड़ के ऊपर गिरगिट बैठा हुआ था, तो उस बाण गिरगिट को तो नहीं मारा लेकिन उनको लग गया और कांटों पे गिर गया और कई दिनों तक वहाँ पड़ा रहा। तो उसने श्राप दिया, मुझे जिस तरह से आपने निरपराध होने के बाद बाण मारा, आप भी अपने बाणों के शैया के ऊपर आप शयन करोगे। तो 90 दिन तक शाह स्वयं भीष्माचार्य जी महाराज
वो बानों के शैया के ऊपर जो श्राप था, उस श्राप के कारण उनको सोना पड़ा, ये उनका वर्णन आता है। और अपनी इच्छा मृत्यु पर कोई की जब तक उनको तो कोई मार ही नहीं सकता था। तो ऐसे द्रोणाचार्य जी को स्वयं प्रशंसा करते हो अपने युद्ध की, तब कहा कि स्वयं भीष्माचार्य जी कर्ण ये पूर्व जन्म में राक्षस था, सूर्य भगवान का भक्त था। और नर और नारायण ये असुरत्व के कारण इसको मारने के लिए उसने वरदान मांगा था कि जब तक कोई मुझे 1000 साल तक तप नहीं करेगा तब तक मुझे कोई नहीं मारे। तो नर और नारायण ने बद्री का आश्रम में, जहाँ नर नारायण पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर तप करने के बाद जब इसको मारने के लिए दौड़े तो सूर्य भगवान ने उनको अपने पीछे आश्रय प्राप्त करवाया। वही कर्ण पूर्व जन्म में असुर होता और इस जन्म में उस कर्ण बनकर आया, तो उसी अर्जुन ने फिर इस कर्ण को मारा। जहाँ सूर्य भगवान के कवच कुंडल पहने हुए थे, भगवान का आश्रय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कर्ण है। संग्राम विजय कृपाचार्य जी महाराज, कृपाचार्य जी का भी अश्वत्थामा जो चिरंजीवों में आता है, ऐसा अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च भवासुरा मदर्ते त्यक्त जीविता, नाना श्रेष्ठ शस्त्र प्रहरणाम सर्वे युद्ध विशारदा। ये साधारण योद्धा नहीं थे, युद्ध में भी विशारद थे, जिनको हम कहते हैं कि जिन्होंने अपनी जीवन की आशा छोड़ दी। और जहाँ पांडव कौरव के पक्ष में लड़ने के लिए शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित सब लोग युद्ध में चतुर है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्त त्युदमेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह का आप सब लोग चारों तरफ से रक्षा करना, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सब तरफ से जीतने में सुगम है। क्योंकि पांडव उनके सामने कोई ये नहीं माना जाता है, क्योंकि पांडव जहाँ भीष्माचार्य जी ये खाली अकेले सारे पांडवों के क्षणा को समाप्त करने की क्षमता रखने वाले कृपाचार्य जी महाराज, द्रोणाचार्य जी महाराज, कर्ण जी महाराज, लेकिन ये कई था, इनके पास योद्धाई थे और पांडवों के पास भगवान थे। ये कहीं अंतर आता है कि भगवान के आश्रय में रहकर किया हुआ हर एक कर्म वो धर्मयुक्त कहा गया है, क्योंकि भगवान कौरव के पक्ष में नहीं थे, भगवान पांडवों के पक्ष में थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग सभी तरफ से इनकी सबकी रक्षा करते हुए जो जिसको दायित्व प्रदान किया है वह दायित्व आप अपने साथ में, और भीष्माचार्य जी महाराज का भी संरक्षण करते हुए इस मार्ग को निरंतर सहजता के साथ में युद्ध प्राप्त कर सकते हैं। गीता का एक नाना प्रकार के एक एक श्लोक में घंटों भी कई विषय का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन एक एक श्लोक का जिसको तस्या संजय न हर्ष कुरु रुद्धो पितामह सिंहनादम विनदोच्च शंख दमनो प्रतापवान, उन सभी दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए सिंह की धाड़ गरज कर भीष्माचार्य जी महाराज ने बड़ा तथा शंकच्च भैर्यच पवनाक गोमुखा सह शैवाभिहम तंत स शब्द सुमूले भवात। मतलब जिसको कहते हैं कि ढोल मृदंग, क्योंकि 18 अश्विनी सैन्य का वर्णन आता है। 11 अश्विनी सैन्य कौरव की तरफ था और 7 अश्विनी सैन्य पांडवों की तरफ था। मैंने सोचा कि आपके बीच में सैन्यों की गिनती रख दूं। कहते कि 1 रथ, 1 हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इसको पत्ती कहते हैं। 3 पत्ती सेना को 1 मुख कहते हैं। 3 सेना मुखों को गुल्म कहते हैं। 3 गुल्म का 1 गण होता है। 3 गण की 1 वाहिनी होती है। 3 वाहिनी को प्रत्ना कहा गया है और 3 प्रत्ना की 1 चमू होती है। 3 चमू की 1 अनिक होती है और 10 अनिकी की जिसको अश्विनी सेना कहा गया है। अब एक अश्विनी सेना का वर्णन आता है कि 21,870 रथ होना चाहिए, 21,870 हाथी होना चाहिए, 1 लाख पैदल सैनिक होना चाहिए, 1,09,350 पैदल सैनिक होना चाहिए, और कहते 65,610
घोड़ों की संख्या होना चाहिए। इतनी सब कुछ होने के बाद उसको एक शोनी सैन्य का है, 21,870 रथ है, 21,870 हाथी हैं, 1,09,350 पैदल सैनिक है और 65,610 घोड़े हैं। ये सब मिलकर उसको एक अक्षुनी कहा गया है। ऐसे कौरवों की तरफ 11 अक्षुनी और पांडवों की तरफ कहते हैं कि 7 अक्षुनी। इतनी बड़ी सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए कौरव बड़े हर्ष उल्लासित थे और सभी कौरवों के तरफ से जहाँ भीष्माचार्य जी महाराज ने, जहाँ सभी लोग आपस में ढोल बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं और जहाँ कहते हैं कि सफ़ेद घोड़े युक्त रथ में बैठे हुए कृष्ण और अर्जुन अलौकिक शंख, उन्होंने भी अपने अपने शंख बचाए। 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दमनो महाशंकम भीम कर्मा रुकोदरा। कृष्ण भगवान ने 5 जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और तथा भयानक कर्म करने वाले भीमसेन जी महाराज, उन्होंने पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंतम विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सदेवाच सुघोष मणि पुष्पका। जब कुंती युधिष्ठिर जी महाराज ने अनंत विजय नाम का बजाय, नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाया। या काश्यच परमेवासा शिखंडी च महारथा दृष्टदुम्नो विराटच्च सात्यकी च पराजिता द्रौपदेयाच सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रच्च महाभाऊ शंकादम्नु पृथक पृथक। ऐसे नाना प्रकार के जो शिखंडी थे, दुष्टदुम्न थे, विराट थे, सात्यकी थे, राजा द्रुपद थे, द्रौपदी के 5वें पुत्र, ऐसे सुभद्रा, अभिमन्यु, सभी के और साप अपने जिनके पास जो जो शंख थे, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्योदारयत न भयच्च पृथ्वीं चैव तुमलो न्यून्यदायन। जहाँ जिसको कहते हैं कि धृतराष्ट्र पक्ष वाले जितने भी भीष्माचार्य जी महाराज, उन्होंने भी अपने शंख सब लोगों ने बजाए। और अब अर्जुन अपने मन में कई बातें रखते हुए भगवान से कहते हैं, सेन येरु भयोर मध्य रथम स्थापये मुच्यते स्थापय में अच्युता। कहते कि जो हे प्रभु, आप जितने भी शस्त्र अस्त्र नगाड़े शंख सब बजे और सबके साथ में, और भगवान कृष्ण को कहते हुए कि हे नाथ, हे प्रभु, आप सबकी तैयारी धनुष उठाकर ऋषिकेश महाराज से उन्होंने वचन कहा कि आप मेरा रथ एक काम करिए, दोनों सेनाओं के बीच में रखिए। तब भगवान कृष्ण ने युद्ध में डटे हुए सभी की अभिलाषा और योद्धाओं का भली प्रकार देख लूं, क्योंकि कौन कैसा किस तरह से किसके साथ कैसे युद्ध करना, ये अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहते हुए, जहाँ दुर्बुद्धि दुर्योधन की युद्ध में हित चाहने वाले जो भी है, जहाँ इधर के पक्ष में और दोनों पक्ष विपक्ष की बात करते हुए, तभी संजय वहाँ लाए सीधे ज्ञान चक्षु के द्वारा कहते हुए संजय ने धृतराष्ट्र जी महाराज की इस तरह की बात करी हुई, उन्होंने वो प्रश्न किया। अब कल मैं आपके साथ में और आगे के अध्यायों का वर्णन करूँगा। जय श्री कृष्ण।